Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel लीगल ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लिव इन रिलेशनशिप कपल के लिए है। एक्चुअली आज का जो डिस्कशन है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जजमेंट का डिस्कशन है। अभी एक ये लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मैरिड पर्सन, कोई भी मैरिड व्यक्ति है, अगर वो उस मैरिड रिलेशनशिप के अलावा बाहर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो क्या उसको कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। ये इशू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के पास आया था। उन्होंने इस मैटर को डबल बेंच के पास रेफर कर दिया और उसमें रेफरेंस में दो क्वेश्चन पूछे गए कि अगर मैरिड जो पर्सन है वो आउटसाइड मैरिज, आउट देयर वेटलॉक, अगर मान लो किसी और के साथ लिव इन में रहता है तो क्या उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी कि अगर उसके फैमिली मेंबर्स उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उनको असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उन्हें वहां पर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह था कि अगर आप उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते तो वो जो कपल है वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप इस पॉइंट को क्लियर कीजिए। रेफरेंस कब भेजा जाता है? रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी भी मैटर पर कोई हायर अथॉरिटी के द्वारा उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन लेके आनी हो या उससे रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेके आना हो तो रेफरेंस किया जाता है। अब डबल बेंच ने क्या ऑर्डर किया? डबल बेंच ने इस पे ये डिसाइड किया कि ठीक है, अगर आप उन लिव इन पार्टनर्स को अगर आप किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन भी होगा। साथ के साथ कोर्ट ने जोसेफ साइन का जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, उस केस में ये कहा गया था कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति किसी के साथ भी 18 साल के बाद लिव इन में रह सकता है। तो हम अगर उस जजमेंट को यहाँ पर फॉलो नहीं करते तो जो लिव इन पार्टनर्स हैं उनके राइट्स का वायोलेशन होता है। सेकंड पॉइंट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि सपोज करो कि जो लिव इन कपल हैं उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी केयर जो है फादर और मदर दोनों को करनी होती है। उनको फादरली लव और मदरली लव दोनों प्रोवाइड होना चाहिए। सिर्फ आप एक अमाउंट उस बच्चे की परवरिश के लिए दे देते हो वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लेरिफाई किए। ये कहा कि अगर किसी प्रकार का असॉल्ट अगर लिव इन पार्टनर्स पे होता है वो एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगा। इसके अलावा डबल बेंच ने ये कहा कि अगर उन्हें किसी प्रकार की प्रोटेक्शन चाहिए तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उनके राइट्स का वायोलेशन हो रहा है और उन्हें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट का नाम है यशपाल वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा, सॉरी यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये जजमेंट है। तो इस जजमेंट को आप पूरा पढ़ भी सकते हो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इस प्रकार के अलग अलग जजमेंट से रिलेटेड और लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप जो है विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।